Are you ready? Are you ready for your application primary carer of British citizen? You may not be able to apply successfully for your spouse visa application. आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन और प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे हम, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग हैं जो इस एप्लीकेशन में फिट होते हैं और कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं अगर स्पाउस वीज़ा की आपकी इनकम रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट नहीं होती तो उसके मुतबादल एप्लीकेशन कानून के अंदर ऐसा कौन सा है जिसमें आपको लेस कॉस्ट में और लेस एफर्ट्स के साथ आपको यूके का वीज़ा मिल सकता है, यूके का स्टे मिल सकता है, ताकि आप एज ए प्राइमरी केयर ऑफ योर ब्रिटिश सिटीजन फैमिली मेंबर यूके में आ सकें और यहाँ पर आकर उनकी केयर प्रोवाइड कर सकें। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे और इश्यूज इसके अंदर कौन से आते हैं। रिसेंटली हमने अपील विन की है और उस अपील में जो ट्राइब्यूनल, अपर ट्राइब्यूनल है, उन्होंने प्राइमरी केयर को एक्सेप्ट करते हुए अपील को अलाउ किया है। ब्रिटिश चिल्ड्रन की मदर थी जो कि स्पाउस वीज़ा की कैटेगरी में एलिजिबल नहीं थी, लेकिन उनका एप्लीकेशन जब बाय लॉ ट्विस्ट करके उनका एप्लीकेशन किया गया, देन हर एप्लीकेशन अपील वाज सक्सेसफुल एंड देन हर अपील was allowed. Now she is able to come to the United Kingdom as a mother of British children, not as a spouse of British citizen. सो हम वाइस वर्सा बहुत सारी चीज़ों में इसमें बात करेंगे। पहली बात यह है कि अगर आप उसमें जो स्पाउस वीज़े की आपकी एप्लीकेशन है जब एक्सेप्ट नहीं होती तो आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो नहीं करना होता, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप एक कैटेगरी में जब फिट नहीं होते तो दूसरी कैटेगरी में उसमें फिट आते हैं। सो बैरिस्टर शाजिया अंजम विद 15 years लीगल एक्सपीरियंस इन द यूके इमिग्रेशन एंड आई हैव been helping. I have won many cases including appeals matter, application matters, outside immigration rules, under human rights and under European regulations. I have also applied successfully for my clients as being extended family member of European national, long residence applications for overstayers, illegal immigrants in the United Kingdom. लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन और डिफरेंस बताएंगे कि आप एज ए प्राइमरी केयर किस किस कैटेगरी में आते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके, गिव मी थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड बिफोर। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शाजिया अंजम ऑफिशियल। You will be able to receive lots of free information, lots of free documents, lots of free downloads. So let's start with today's video. First of all, who is primary carer? Who is primary carer and who can submit this application, right? So first of all, so primary carer is the person who is just 1 second please, just 1 second, give me a moment. Okay. So primary carer application is going to be the application who is actually family member of, first of all we need to recognize के family members कौन है। अब family member में कौन आते हैं। family जब आप ऐसे primary carer of British citizen application करना चाहते हैं तो उसमें आप primary carer अपने British children के भी हो सकते हैं। ऐसी condition में British children आपके sponsor होते हैं और आपका spouse आपका sponsor नहीं होता। दूसरी कैटेगरी में आप प्राइमरी केयर हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के। आपके पेरेंट्स ब्रिटिश सिटीजन हैं लेकिन आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हैं, आप उनकी केयर कर रहे हैं डे टू डे। हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि केयर के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसमें फर्दर आपको ये बताएंगे। लेकिन प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन कौन कर सकते हैं? द सेकेंड एप्लीकेशन people can do is as the children of British citizen. अगर आप चिल्ड्रन हैं, आपके पेरेंट्स इल हैं, आप अपने ब्रिटिश पेरेंट्स को उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी प्राइमरी केयर हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं और आप रिलेटिव हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब थर्ड कौन है, कौन एप्लीकेशन कर सकते हैं? द थर्ड पर्सन विल बी टू अप्लाई एक्चुअली थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी कि आप इवन ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं ब्रिटिश सिटीजन के, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको प्राइमरी केयर होना मस्ट है।
अगर आप प्राइमरी केयरर नहीं हैं देन इट्स नॉट पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल इन सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? इस एप्लीकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे पहले आप इसमें लेस कॉस्ट है, आपके लेस डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेस रिक्वायरमेंट्स लगती हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके रिफ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि आप के जो 18,600 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट है आप उसमें कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं उतरते, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, या आपके स्पेसिफाइड एविडेंस डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं लगे होते और आपकी एप्लीकेशन उसमें रिफ्यूज़ हो जाती है। अब ऐसी एप्लीकेशन जो किस तरह की एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप फैमिली मेम्बर्स हैं ब्रिटिश सिटीज़न के, जिस तरह से बताया कि आप जो है वो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं अपने ब्रिटिश सिटीज़न के बच्चों की लुक आफ्टर कर रहे हैं, या फिर आप स्पाउस हैं और अपने स्पाउस की, ब्रिटिश सिटीज़न स्पाउस की लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन में और आपकी प्राइमरी केयर एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन में आपको जो है वो कोई भी जो स्पाउस है वो रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके, बाकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके हर कोई आ सकता है। लेकिन प्राइमरी केयरर में कौन फिट होता है? प्राइमरी केयरर में वही फिट होते हैं जो प्राइमरी केयरर हो। ये इटसेल्फ इस वर्ड से समझ लगती है, जो प्राइमरी केयरर हो, जो केयर कर रहे हो, और उनके ब्रिटिश स्पाउस वो या तो उनके मेडिकल सर्कमस्टांसिस इस तरह के हैं कि वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, या फिर वो इस तरह की सिचुएशन में हैं कि अपनी उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, डे टू डे उनके डिसीजंस की ज़रूरत है, उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, फिजिकल कंडीशन ऐसी है, दे नीड यू टू हेल्प देम इन डेली लाइफ। सो दिस इज़ द थ्रेशोल्ड, दिस इज़ द क्राइटेरिया। वंस यू कंप्लीट दिस threshold, once you complete this criteria, then you should be able to apply successfully as a primary carer of a British citizen. Those British citizen can be your parents, can be your British children, can be your spouse, can be your brothers and sisters, as long as you are direct family member of your British citizen, then you are eligible to apply under this category. Another thing I'm just going to explain कि ऐसे लोग जो लीगल गार्डियंस हैं, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर लेते हैं, अगर आप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, अगर आप केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोर्ट ऑर्डर ले लेते हैं, then even if you are not family member of British citizen, still you can apply under this category, still you are eligible to apply this application successfully. लेकिन आपको relevant documents लगाने हैं, कोर्ट ऑर्डर लगाना है और केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एफिडेविट्स लगाने हैं। इफ़ यू नीड फर्दर हेल्प इन टर्म्स ऑफ एफिडेविट्स, लेटर्स, ड्राफ्ट्स, टेम्पलेट्स, क्योंकि इसमें लीगल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेडिकल लेटर्स ऐसे लगते हैं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स तो बन जाती है लेकिन वो कंपैटिबल नहीं होती इमिग्रेशन रूल्स के साथ, बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ लीगल terminology. So in this situation, if this is the case, then what you need to do, you need to get your drafts letter, you need to get your templates from your lawyers, and it's always better to discuss in the beginning of the application what your lawyer is going to do for you. So this is very important thing I just wanted to highlight. कौन प्राइमरी केयरर हो सकता है? सो वी हैव कवर्ड सो फार कि प्राइमरी केयरर कौन हो सकते हैं और प्राइमरी केयरर की एप्लीकेशन क्या है। सो प्राइमरी केयरर की एप्लीकेशन बेसिकली अंडर इमिग्रेशन रूल्स नहीं है, आपके ह्यूमन राइट्स को कवर करती है और आपके डिफरेंट रेगुलेशंस के तहत वो एप्लीकेशन होती है। उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो या आपकी जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो। सो उन लोगों के लिए जो अपना प्रूफ कर सकें कि वो ब्रिटिश सिटीजन के फैमिली मेम्बर हैं, दे कैन बी एलिजिबल अंडर सच एप्लीकेशन। सब अब okay, so if you are a family member of British citizen, just like this video and also do contact me. I have left my personal contact number for you to discuss. You need to send me a primary carer consultation, right? So consultation of primary carer visa UK, I will respond to your inquiry, and this consultation is completely free for this month. Another thing is, I'm just going to say, once you have figured out, अगर आपके कोई previous refusals हैं, don't worry, okay? Care, no problem.
सो अगर आपके प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स हैं और उसमें कोई खुदा ना खास्ता सम टाइम कोई क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया गया है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर ऑलवेज राइट स्टेप टू टेक और ऑलवेज ऑल्टरनेटिव वेज टू अप्लाई अंडर द इमिग्रेशन यूके इमिग्रेशन एप्लीकेशन. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ यूके एप्लीकेशन कि एक एप्लीकेशन आपकी फेल हो जाती है लेकिन दूसरी एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ आपकी लीगल बेसिस चेंज हो जाती है, बल्कि आपका पूरे जो थ्रेशोल्ड है डॉक्यूमेंट्स के सेट के वो भी चेंज हो जाते हैं. Okay, so I hope you have understood the concept of this application now. So issues क्या आते हैं? अब बहुत सारे issues ये हैं such applications में कि आप sometime लोगों के ये इस application को भी apply करना straight forward नहीं है. अब इस application में क्या issues आते हैं? इसमें हो सकता है कि आप जिसकी basis पे application कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की basis पे कर रहे हैं तो उसका proof of relationship लगाना है. Spouse की basis पे कर रहे हैं primary carer की एप्लीकेशन तो वो रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. पेरेंट्स की बेसिस पे कर रहे हैं तो पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाना है. फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट क्वालिफाई अंडर द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट. Okay, so relationship requirement, the first requirement, and the second requirement is going to be your care responsibility. Is going to be your care responsibility. Sometime you may not be able to apply under this application unless until you can show the care responsibility. अब केयर में क्या आता है? When you are primary carer of your British citizen, तो केयर में आपके डे टू डे उनके जो डिसीजंस हैं, आपके डे टू डे फैसले हैं उनके, वो आपने प्रूफ करने हैं. अब वो कैसे प्रूफ करेंगे आप? या तो आप जो है उसके लेटर्स लेंगे डॉक्टर्स से कि जिसमें वो लिखेंगे, रिकमेंड करेंगे दिस पर्सन मींस ब्रिटिश सिटीजन नीड्स हेल्प ऑफ सर्टन फैमिली मेम्बर्स एंड दैट फैमिली मेम्बर दे हैव असेस्ड इज